बेटा को देख के तो फ्लैट हो गया, कुछ नहीं वो समझे में आता था। इस तरह से बेटा हुआ 12 बजे रात से तो बेहोश हो गए थे। माँ दुनिया में माँ होता, हमारे घर में अब कौन रहेगा। से मरता था लड़का को, बोलता था फूफू देखे ऐसे बोल, ऐसे कहते हैं तो ऐसे नहीं सुनता है, फोन किसका आता है नहीं आता है, पागल के तरीका करता है। हम कहा बेटा आप नहीं समझ, ठंडा हो जाएगा। कुछ बोले सीआरपी हमारे तरफ, तो लड़की उसको क्या कहे, दे दीजिए बाबू हमको पैसा दे दीजिए, दे दीजिए बाबू हमको पैसा दे दीजिए। सीआरपी को कहे। हम तब एक बार ध्यान किए भाई ये लड़की पैसा मांग रहा है, बोलता कि पैसा दे दीजिए, उतना ध्यान नहीं धरते थे। आप गरीब का माँ बाप होते हैं बाबू, बेसहारों को सहारा आप लोग देने वाला है। ये बात का पूरी से पूरी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और फैसला हमको चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज गांव में, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे आप सुन करके आप लोगों का होश उड़ जाएगा। कोई भी परिवार बहुत ही उम्मीदों के साथ में अपने घर में बहू लेकर के आते हैं कि कोई लड़की आएगी, इस घर को संवारेगी, इस घर को बहुत अच्छे तरीके से इस घर में बरकत लाएगी, इस घर को स्वर्ग बनाएगी और पूरे परिवार को संभालेगी। मगर ऐसा सबके साथ में नहीं होता है। किसी किसी घर में ऐसी बहुएं आ जाती हैं, ऐसी लड़कियां आ जाती हैं जिसके कारण वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर की सारी खुशियां चली जाती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। यहाँ इस परिवार का एक लौता लड़का अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पीछे का कारण है उस लड़की का किसी और मर्द के साथ में अफेयर। परिवार वालों ने जब इसको देखा कि इसके साथ में ये लड़की किसी दूसरे से बात कर रही है, उनके जो शौहर थे, शोएब नाम था उनका, वो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पति इस तरह का व्यवहार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिसके साथ पहले जैसे भी संबंध में थे वो सब आप छोड़ दीजिए और इस परिवार का ख्याल रखिए। और इतना समझाने के बाद में वो लड़की कभी नहीं मानी और बार बार इस परिवार के साथ में, इस लड़के के साथ में, अपने पति के साथ में बार बार लड़ती झगड़ती रही और बार बार वो बगल के थाने में जा कर के कुछ ना कुछ कंप्लेन करती रही। परिवार वाले ने सोचा कि दोनों का रजामंदी से किसी तरह से बात को सुलझाया जाए और उस बात को सुलझा करके दोनों का रिश्ता में मिठास लाने की कोशिश किया जाए, पर ऐसा उनके साथ में हुआ नहीं। लड़की जब देखा, घर वालों ने ये देखा कि लड़की बार बार इस तरह की लड़ाई झगड़ा कर रही है, यहाँ पर खुशी से नहीं रह रही है, परिवार वालों ने और थाना के प्रभारी के द्वारा उन्हें ये बताया गया कि जहाँ ये खुश रहना चाहते हैं आप वहाँ दोनों साथ में एक समय बिताइए, वहाँ आप जा कर के रहिए। लड़की ने उसे, अपने लड़के को अपने मायके ही ले जाना सही समझा और वहाँ 6 महीने तक वहाँ पर उनके साथ में रही। वहाँ पर भी ऐसा लड़ाई झगड़ा करती थी, बात बात में उन्हें ताने कसती थी और बार बार उनकी यही नोकझोंक होती थी कि लड़ाई आप किसी गैर मर्द के साथ में बातें नहीं करें, पर वो मान नहीं रही थी। उसके बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आइए हम उनकी बहन से जानने की कोशिश करते हैं कि मरने से पहले उनकी मृतक जो उनके भाई थे उनसे उनकी बहन की क्या बातचीत हुई थी। क्या नाम हुआ दीदी आपका? शबनम खातून। शबनम खातून। हम ससुराल में थे सर। आपके भाई ने मरने से पहले आपको फ़ोन किया था? फ़ोन करा, हम ससुराल में थे, हमको फ़ोन लगाने के नहीं आया, हमारे मोबाइल पर फ़ोन नहीं करा, मेरे भाभी के मोबाइल पर फ़ोन करा। भाभी बोला कि मेरा बहन है घर में। भाभी को कहा, कल का हाँ भाभी आपका बहन है घर में। हम चूल्हा के लिंग बैठे थे, बोला बहन, कहलिए हाँ पैसा 200 रुपया भेज दे बहन, हमें जेबे बिहारीगंज। हम बोलिए कि रे भैया पर्व कर लिए, हाथ खाली छे, पैसा नहीं छो, कल भेज देवो तो चलो आइए। तोरा वहाँ से आवे के मन नहीं करे छो तो नहीं अभी ने तोरा की करतो गे बहन, हमार ससुर सब साला सब आ रहल छे बाहर से कमाई कोड़ के हमरा मारते। कहली तोरो दिल वहाँ से नहीं आवे के मन करे छो, नहीं आवे छे ने तो तोरा की करतो भैया, मार के पटरी पर सुता देतो, ढेस लगा देतो कि रेल में कटले या। पागल रो, बताड़ो, नौड़ो, सतरेड़ो, दबिया से ओकर ससुर माथा के काट दलके, साला ससुर ये गोड़ के काट दलके या। तब रात में हमरा फ़ोन करलके हमरा भगना में कि रे जल्दी सानी आप कौन है? सीआरपी साहब कल के आप कौन है? कल के हम उसका भगना है, तो आपका सेफ का यहाँ मृत्यु हो गया है। तो हम बोले कैसे ही काम कर दिए? हमारा भाई तो बड़ा अच्छा भगना बात करा, हमारा भाई बात हमरे से करा, जीजाजी से बात करा, तो
कैसे हमारा भाई मर गया। हम वहाँ कन्ना रोना शुरू कर दिए, पूरा टोला का लोग मेरे आंगन में भर्ती हो गया। कहाँ आप रोती है? बोले कि हमारा भाई 6 बजे हमरे से बात करा, बोलता है कि आपका भाई मर गया, कट गया ट्रेन में। हम बोले कि हमारा भाई को ट्रेन में नहीं कटा है, हमारा भाई को उसका साला उसका ससुर मार करके काट करके ट्रेन के बगल में सुता दिया कि बोलो ट्रेन का ड्रेस लगेगा, हमको टका मिलेगा सरकारी तरफ से, हम उस टका को लेकर के खाएंगे रहेंगे। अब ये हम लोग यहाँ से जाने गए ट्रेन से तो हम लोग से सब CRPR भिड़ गया। कहाँ आप लोग रोते कानते हो? सबका नाम लिखिए, जल्दी लिखिए, कितना लोग सब ठोआए, जल्दी भागिए यहाँ से। हम लोग बोले कि हम कैसे भागेंगे, मेरा भाई है, हम लेने के लिए आए। एक तो हमारा भाई मर गया तो हम भाई को दफन करेंगे, हमको दे दीजिए। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हमको जल्दी दीजिए। अथी नाम लिखिए आप लोग। हम डर से हम लोग जा कर के एक जगह में गाछी के तरह लुका करके बैठ रहे कि बाप रे, सबका नामों लिख रहा है। एक तो मेरा भाई को मार दिया, एक नाम लिख रहा है कि मेरा पति यार को, भाई यार को, चच्चा यार को जेल में दे देगा। उस डर से हम लोग नहीं रोए काने पीटे। तब बोला कि आप लोग का हक नहीं बनता है, बीवी का हक बनता है, उसी को देंगे मट्टी मिजिल करने के लिए। आपको पावर है ले जाने के लिए? कल हाँ सर हम ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे तो यहाँ हम लोग भी को दफन कर दीजिए, मगर हमको दे दीजिए मेरा लाश, हम बिहारीगंज लेकर के जाएंगे। कान पीट करके सर उस लाश को हम लेकर के पोस्टमार्टम करे, लेकर के हम घर चले आए। और लेकर के आए तो उसका कोई फैमिली नहीं आया। मैं भाई को 8 बजे 7:30 बजे के लगधक में भाई शाम में हम दफन करे। बुरा हाल कर दिया था मेरा भाई को, ये मार करके हटा दिया पैर को, ये माथा को काट दिया दबिया से, हाथ को तोड़ करके पीठ तरफ घुरा दिया। हम लोग देखे तो मेरा लोग का दिमाग हरा गया। हम लोग अभी तक रोते हैं भाई के लिए। भाई मेरा बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, कमाता था, खाता था। आप देख सकते हैं कि उनकी बहन कितनी दुखी है। मृतक को पहले से ये अंदेशा हो चुका था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उनके पास चूंकि कोई पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और उनसे कुछ पैसों की मांग की कि बहन मुझे कुछ डर लग रहा है, मेरे साथ कुछ हो सकता है गलत, आप मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए ताकि हम अपने परिवार के पास आ सकें। मगर उनके परिवार के पास इन्होंने सोचा कि शायद मजाक में ऐसा बोल रहे हैं, अगले दिन सुबह हम भेज देंगे पैसा। मगर सुबह उनकी मौत की खबर आती है। आनन फानन में पूरा परिवार जब वहाँ पर जाता है अपने भाई को देखने के लिए, अपने बेटे को देखने के लिए, तब उनकी लाश को भी इनको नहीं सौंपा जा रहा था। उन थंबनेल में हम आप फोटो लगा के दिखाएंगे। उन लोगों ने मृतक को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की है कि इनको ट्रेन से इनका कट करके मौत हुआ है। और उनका परिवार वालों का कहना है कि उनका सर फाड़ दिया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, उनकी पैर काट दिया गया है। और इतनी सारी चीज़ों के बाद में आप फ़ोटो जब देखिएगा तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि ये ट्रेन से कटने की या उसके कुचले जाने की पार्थिव घटना है, ये शरीर उनका ऐसा हुआ है। आप ऐसा कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इनका खुद का परिवार अपना भाई का शव लेने के लिए बहुत ही मशक्क़त करता रहा, मगर इनको परिवार को उनका शव नहीं सौंपा गया। उनकी माँ से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आगे घटना क्या हुई। जब उन्होंने वहाँ गए तो उनके साथ में कैसा व्यवहार किया गया। ये उनकी माँ है। 4-5 दिन घटना को हो गए हैं। जब माँ ने अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनी, ये बहुत ही दौड़े दौड़े वहाँ गई। आज 4-5 दिन हो गए हैं, ये अभी तक एक अन्न का दाना इन्होंने नहीं लिया है और ये गुहार लगाती रही, क्योंकि ये उनका इकलौता बेटा था। महज इनके परिवार में एक माँ और एक बेटा ही था। इतना छोटा परिवार जिसे वो बहू इस परिवार को संभाल नहीं पाई और इस घर को बर्बाद कर दिया। आइए माँ से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई, क्या हुआ। क्या नाम हुआ माँ जी आपका? बबीरा खातून। जब आपको ये घटना की जानकारी हुई तो आप वहाँ गई तो आपके साथ में CRPF या पुलिस के अधिकारी थे, जो प्रशासन थे और जो उनके मायके वाले थे लड़की के, आपकी बहू के, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, क्या क्या बातें बोली आपको? लड़की हमको पता ही नहीं लगा। बेटा को देख के तो फ्लैट हो गया, कुछ नहीं हमको समझे में आता था। इस तरह से बेटा हमरा प्रशासन का बोला है लड़की को भी लेगा, लड़का का लाश। देखिए बाबू, ये बात मत बोलिए, हमारा बेटा वो रस खा लिया, सिट्ठी छोड़ दिया तो सिट्ठी को हम ले जाएंगे, हम मट्टी देंगे, हम पुतों को भी ले जाएंगे,
उसका छोटका बच्चा है 4 साल का, उसको भी ले जाएंगे। कुछ बोले सीआरपी हमरे तरफ तो लड़की उसको का कहे, दे दीजिए बाबू हमको पैसा दे दीजिए, दे दीजिए बाबू हमको पैसा दे दीजिए, सीआरपी को कहे। हम तब एक बार ध्यान किए भाई ये लड़की पैसा मांग रहा है, बोलता कि पैसा दे दीजिए, उतना ध्यान नहीं धरते थे। सीआरपीएफ वालों ने सुने हैं आपके बेटे के ही मोबाइल से फोन करके आप लोगों को सूचना दी थी। हाँ बेटा फोन किया मोबाइल में, वही बेटा का मोबाइल पाया पैटरी। आपका बेटे का मोबाइल का पासवर्ड सीआरपीएफ को कैसे पता चला? 12 बजे रात से तो बेहोश हो गए थे। माँ दुनिया में माँ होता, हमारे घर में अब कौन रहेगा? वो धमकी देता लड़की का बाप, लड़की का नाना आया यहाँ पर भी हमारा बेटा को मार के गया। हमारे घर में कौन है मारने वाला? क्या तो आदमी मिला बोलिए? मारे का धमकी देता हूँ। सोचते हैं कि जब हमको भी उठा करके फेंक देगा मार मुड़ के। आप लड़की जब यहाँ पर रहती थी, आपके बेटे के साथ में लड़ती झगड़ती थी, आप लोगों ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की उसको? ये समझाते थे कि बहुत समझाए, पंचनामा कागज बनाए 10 के सामना में, थाना में भी पटिशन दिए। बाबू कागज गया, ठीक बोलिए ना। पंचनामा कागज भी बनाए। पंच का देखो बाबू कैसे करता है, उसका बाप मार के गया, नाना मार के गया, भाई मार के गया। हम लोग कैसे रहेंगे? देखते हैं कि हम लोग चले जाते हैं, घर में तो कोई ही नहीं है। वो मारेगा बड़ा आदमी तो हम तो सकेंगे नहीं। उसका फुआ था, वो फुआ है वो किया, उसको का कहे मारते बाबू, उसका उंगली को तोड़ दिया। ये बाबू लड़की का बाप? हाँ लड़की का बाप। हम बोले कि हमारे घर में कोई नहीं है, भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, कहा मेरा भतीजा को से मार रहे हो बेरो करके। चाबी उसके आंख में घुसाया, आंख यहाँ से यहाँ तक मेरा भतीजा का चीरा गया, सेब का चीरा गया, उसमें हटाए हम तो हमको भीड़ गया मारने के लिए उसका बाप अपने से। वही दिन का ये उंगली तोड़ा हुआ है, वही दिन का वो बॉन्ड बनाया हुआ है। बार बार धमकी देता था कि तुम्हारा गुद्दी को निकलवाएंगे, तुमको जमीन से उठा लेंगे, नहीं उठा लिए तो मेरा नाम नहीं कलिम्मा। लड़की को समझाने के बजाय उनके पिताजी यहाँ आते थे और यहाँ आता था और आकर के जाता था और आकर के आप लोग को धम करता था। हम ही लोग को धमका चमका करता था, हमारा भतीजा को मारता था, हमारा भतीजी को गाली देता था। हम बोले तो हम भी को गाली दिया, हम भी को मारने को भिड़ गया। वही टाइम का वो आवेदन बनाया हुआ है। इन्हीं टाइम लड़की भाग पड़ा करती थी, लड़का से बस सुली तरह प्यार मोहब्बत करती थी। लड़का हाथ में पकड़ता था तो जमार देता था, लड़का को लाश से मरता था। लड़का को बोलता था फूफू देखे ऐसे बोल, ऐसे कहते हैं तो ऐसे नहीं सुनता है, फोन किसका आता है नहीं आता है, पागल के तरीका करता है। हम कहा बेटा आप नहीं सब ठंडा हो जाएगा। ठंडा करते करते भतीजा को कोड़िया लिया, कोड़िया करके भतीजा के कहीं भी गया है तो कमा करके खाएगा, दे दिए, चला गया। 6 महीना भतीजा का नहीं हुआ, मेरा भतीजा का दनेजा कर दिया, मार करके नान के रेलवे डिपार्टमेंट नान करके फेंक दिया। बोला कि हमको मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से, हम बच जाएंगे, हमारा बाप भाई बच जाएगा। बाप आप गरीब का माँ बाप होते हैं बाबू, बेसहारों को सहारा आप लोग देने वाला है। ये बात का पूरी से पूरी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और फैसला हमको चाहिए। घर वाले से कोई फोन कोई नहीं तल्लुक किया, कोई नहीं दिया। आप देख सकते हैं मेरा लहास वहाँ पड़ा हुआ है, जंक्शन स्टेशन में लहास मेरा एक और भतीजा था छोटा भाई का, एक मेरा लड़का। बोला कि तुम लोग लहास नहीं दोगे उठाने के लिए, मेरा लहास है तो हमको नहीं दोगे। उसके खातिर कलाम का बेटा, कलाम का चचेरा भाई जो भतीजा था वो भी भीड़ यहाँ था भैया, बोलता है कि पटरी पर अभी तुम लोग भी को फेंक देंगे। मेरा लड़का को बोला पटरी पर फेंक देंगे, क्या होगा, एक ठो को मार करके देखो सुता है, पोस्टमार्टम में जा रहा है। सीआरपी के सामना में दोनों लड़का बोला, मेरे लड़का से हाथा बहिया कर लिया बाबू स्टेशन पर। इस बात का छानबीन कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। एक लड़की के पिताजी को समझाना चाहिए ताकि लड़की का परिवार बच सके, मगर यहाँ ऐसे पिताजी थे जो लड़की के जो ससुराल आकर के इन्हीं के परिवार को धमकी देते थे, इनके साथ में लड़ाई झगड़ा करते थे और उन्हें और बढ़ावा दिया जाता था। उसका नतीजा आज ये है कि आज ये परिवार पूरा बिखर गया है। ये माँ, उनकी फूआ, उनके जितने रिश्तेदार हैं सभी बहुत ही शोक में है, क्योंकि उनको इतने बुरे तरीके से उनका खात्मा किया गया है कि आप देखेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या शादी करना और शादी का रिश्ता ऐसा होता है क्या? इस तरीका से क्या जीवन चलता है? इस तरीके से क्या इस तरह की बहू को घर में लाना क्या सही है? नहीं। आज कोई भी इंसान शादी करने से पहले 10 बार सोच ले रहा है, उसके बाद शादी करना चाह रहा है।